कि मैं अपने प्लेस को अपने एक्टर्स के थ्रू ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था। एक ट्रांसलेशन होता है ना, अनुवाद करना, और वो अनुवाद होता था उस तमाम लोगों के लिए। और कितना भी मुश्किल प्ले हो, एक प्ले पवन जो है वो दिल्ली गए हुए थे, पवन वहाँ से एक प्ले लेके आए और आके उन्होंने मुझे थमाया, कहने सर ये प्ले खेलना है। उस प्ले का नाम था बेबी तुम नादान। पढ़ा तो बहुत ऑफ बीट प्ले था, मतलब समझ से बाहर था, 4-5 बार पढ़ा। फिर इन्होंने भी कहा कि सर नया है, कुछ साथी थे हमारे रुड़की के साथी, वो मुझसे वो स्क्रिप्ट ले गए। 8-10 दिन के बाद वापस आए कि जी हमें समझ में नहीं आया और हम ये प्ले कर नहीं सकते। तो खैर वो प्ले वापस आया और इन्हीं लोगों ने उस प्ले को किया। और जब वो लोग जो आए रुड़की शहर से, कुछ 20-25 लोग आए उसको देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने रेडी की थी उस प्ले की, तो बड़ी हैरत में थे। कहने लगे वो प्ले कहाँ है सर जो आपने हमें दिया था पढ़ने बोला ये ना प्ले। हमने कहा ये वही प्ले। अब वो क्योंकि अनुवादित हो चुका था कलाकारों के माध्यम से, अदाकारों के माध्यम से, तो मुझे एक तजर्बा रहा। मैंने किसी भी नाटक को उस वक्त तक रिहर्स किया है जब तक वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। जब वो मुझे अच्छा लगने लगा तब मैंने उसका मंचन किया। और हमारे बहुत सारे ऐसे प्ले हैं जिनका हमने मंचन ही नहीं किया, केवल ट्रेनिंग के थे। और वो हमारे साथी ने समझे। मेरे पास राहुल बैठे हैं, कैमरा से दिखाएं आप राहुल को। इन्होंने कई नाटकों में काम किया था, कई प्लेस में काम किया, लेकिन उन्होंने एक ऐतिहासिक भूमिका अदा की थी, वो एक और द्रोणाचार्य में थी। उसमें मैंने इनसे कहा कि मैं दोनों किरदार आपसे ही कराऊंगा और दोनों में मुझे तुम्हारी अलग पहचान चाहिए। तो मैंने तो सिर्फ कहा था ना, ऐसे ही मैंने विक्रांत से कहा था आधे अधूरे में कि मुझे ये चाहिए, अशोक से मैंने कहा था कि मुझे वीरेंद्र चाहिए। तो मैंने तो सिर्फ कहा, पवन से कहा बेबी तुम नादान का एक कैरेक्टर है भैया, मुझे ये चाहिए। करने वाले तो आप थे ना, तो इसलिए आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है, अदाकार परिवार के हर सदस्य। और मैंने हमेशा कहा कि नाटक में रोल चाहे 1 मिनट का हो और चाहे वो 1 घंटे का हो, सारे बराबर होते हैं, सबका महत्व जो है वो बराबर है। तो कभी भी किसी कैरेक्टर को बड़ा या छोटा ना समझो, और वो आपने किया, क्योंकि उन छोटी छोटी भूमिका की वजह से तो बड़ी भूमिका चल पाई। तो ये जो एक रहा ना इस परिवार में, तो हमने नाटकों को कभी मतलब मात्र मनोरंजन का साधन नहीं बनाया, हमने मनोरंजन के साथ साथ उसको एक तालीम का जरिया ही बनाया, एक शिक्षा का जरिया था। हमारी एक जिम्मेदारी है। और मैंने हमेशा कहा कि हमारे कंधों का कर्ज है हमारी पिछली पीढ़ियों का, और जो